Morning all of you. Today I am going to explain photoelectric effect. तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में आज हम चर्चा करेंगे. In 1887, Ernst Hertz performed very interesting experiment. He observed that wavelength of certain frequency strikes the surface of the metal. Electrons are ejected from the metal. तो इसने जो थ्योरी हमें दी है वो ये बताती है कि द फिनोमेनन ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मेटल, किसी भी शाइनी मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट होना, व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक ऑन इट, जब कोई भी सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी शाइनी मेटेलिक सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इजेक्ट होते हैं. और सच फिनोमेनन इज नोन एज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. अब इसे हम जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसे एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे. ये फोटोन है. फोटोन मींस जो लाइट वेव्स की फॉर्म में आ रही है, लाइट है, सनलाइट है, वेव्स की फॉर्म में आ रही है और ये कोई शाइनी मेटेलिक सरफेस है, इस पे ये स्ट्राइक कर रही है. लाइट वेव्स मैंने लिखा है, लाइट वेव की फॉर्म में है और ये वेव्स की फॉर्म में किसी शाइनी मेटेलिक सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इजेक्ट हो रहे हैं. ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन. बहुत सिंपल वर्ड में हम इस तरीके से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को देख सकते हैं. कोई लाइट वेव्स जो है किसी शाइनी मेटेलिक सरफेस पे स्ट्राइक हो रही है और इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं. तो इस तरह का जो ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो हमने एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाया है. अब दूसरी चीज ये आती है कि व्हाई इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इंपॉर्टेंट. इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है. ये सबसे पहले जो हमें कंसेप्ट बताता है, कंसेप्ट ऑफ वेव पार्टिकल ड्युअलिटी. ये वेव और पार्टिकल्स की ड्युअलिटी को एक्सप्लेन करता है, क्योंकि इसमें जो लाइट वेव्स की फॉर्म में आती है और फिर वो इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में क्या हो जाती है, इमिट्स हो जाती है, इजेक्ट हो जाती हैं. तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है मेनली जो इसका कंसेप्ट है वो वेव पार्टिकल ड्युअलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए होता है. यानी लाइट जो है वो वेव की फॉर्म में है और फिर वो जो है पार्टिकल्स की फॉर्म को भी शो करती है. तो कुल मिलाकर ये कंसेप्ट जो है वो इन्फ्लुएंस करता है वेव पार्टिकल की ड्युअलिटी को, जो हम उस प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं. वो डी ब्रॉगली की इक्वेशन में वही चीज ये है कि ये वेव और पार्टिकल्स दोनों की ड्युअलिटी को शो करता है. अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी मेटल्स जो हैं वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करती हैं. ओनली फ्यू मेटल, सीजियम है, रुबिडियम है और पोटेशियम है. CS है, सीजियम, रुबिडियम और पोटेशियम. इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस. शो दिस इफेक्ट. सीजियम, पोटेशियम और रुबिडियम, इनमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन बाइंड होते हैं वो लूजली हेल्ड होते हैं, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, इजेक्ट कर देते हैं. तो सबसे अच्छा जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं वो सीजियम शो करता है. इसीलिए जितनी भी फोटोइलेक्ट्रिक सेल होती हैं या जितनी भी सोलर किटें होती हैं सब में जो है सोलर पैनल जो होते हैं उनमें सीजियम का यूज बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस से बहुत लूजली हेल्ड होते हैं और आसानी से इलेक्ट्रॉन को इमिट्स कर देते हैं. तो ये हमने एक एग्जांपल के थ्रू आपको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया. अब यहाँ पे अभी हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको समझाया था. अब हमारा जो नेक्स्ट है कि एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग क्वांटम थ्योरी. अब हम क्वांटम थ्योरी का यूज करके एक्सप्लेन करेंगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को. तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि व्हेन अ फोटोन, जब भी कोई फोटॉन्स उसे कहते हैं जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल लाइट पार्टिकल्स को हम फोटोन कहते हैं. जब भी कोई फोटोन स्ट्राइक करता है किसी मेटेलिक सरफेस पे, व्हेन अ फोटोन स्ट्राइक्स अ मेटेलिक सरफेस
तो सम एनर्जी, उसमें से कुछ एनर्जी तो क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने में यूज हो जाती है, और जो रिमेनिंग एनर्जी होती है वो किसकी फॉर्म में चली जाती है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी लाइट जो है, जब कोई लाइट स्ट्राइक करती है किसी मेटेलिक सरफेस पे, तो उस लाइट को तो हम फोटोन कहते हैं, ठीक। तो वो तो एक एनर्जी तो वो होती है जो मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में यूज होती है, और दूसरी जो रिमेनिंग एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में यूज होती है। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन, जो फोटोन स्ट्राइक कर रहा है उसकी एनर्जी किसके इक्वल होती है, बाइंडिंग एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए उसकी काइनेटिक एनर्जी इन दोनों के सम की। अब ये एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन जो है वो क्या होता है, h म्यू, मतलब वही है फोटोन, फोटोन को हम इक्वल टू h म्यू कहते हैं, ये आपने प्रीवियस वीडियो में देखा है। तो स्ट्राइकिंग फोटोन की जो एनर्जी है वो h म्यू हो गई, इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी को हमने x मान लिया। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जो आपस में एक दूसरे को बाइंड करते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए न्यूक्लियस से जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब यह है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जिससे वो बाइंड है, जिस एनर्जी से वो बाइंड है वो बाइंडिंग एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्ट इलेक्ट्रॉन की जगह मैंने क्या लिख दिया, काइनेटिक एनर्जी जो होती है हाफ mv स्क्वायर होती है, ये आपने देख लिया। इफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो v नॉट होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को, तो देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी, तब थ्रेशोल्ड एनर्जी को x इक्वल टू हम क्या रख लेंगे, h म्यू नॉट, सो दैट हमारा h म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की जगह हमने ये रख दिया h म्यू नॉट प्लस हाफ mv स्क्वायर, ऐसे ही रहा, और ये हाफ mv स्क्वायर को हमने इधर ले लिया, तो ये h म्यू माइनस h म्यू नॉट। अब इधर हम देख सकते हैं कि जो भी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, वही क्या है आपका h म्यू नॉट। h म्यू नॉट क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसको डिनोट करते हैं h म्यू नॉट को। h म्यू हो गया फोटोन, h म्यू नॉट क्या हो गई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है, वो मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम की एनर्जी अगर होगी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे। तो ये h म्यू नॉट यहाँ पे हम यही बता रहे हैं कि वो मिनिमम एनर्जी जो किसी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है उसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, और इस कॉल्ड यही क्या कहलाता है, वर्क फंक्शन भी कहलाता है, इसे w नॉट से डिनोट करते हैं, ये वर्क फंक्शन कहलाता है। तो ये हमने गाइस आपको ये बताया कि क्वांटम थ्योरी का यूज करके कैसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूले पे आपको ध्यान रखना होगा कि एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन जो होती है वो किसके इक्वल होती है, बाइंडिंग एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को बाइंड करके रखता है, जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को बाइंड करके रखता है जिस एनर्जी से, उस एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। एक बार दोबारा मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनिए कि कोई भी फोटोन का मतलब वो होता है जब लाइट वेव की फॉर्म में होती है, लाइट जब वेव की फॉर्म में होती है तो जब किसी मेटेलिक सरफेस पे वो स्ट्राइक करती है तो वो एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन कहलाते हैं, उसको h म्यू से डिनोट करते हैं। बाइंडिंग एनर्जी को x से दिया है जो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन को बाइंड करके रखती है, और दूसरी एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन जब इजेक्ट हो जाते हैं तो जो एनर्जी की फॉर्म होती है उसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्ट इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसकी वैल्यू मैंने हाफ mv स्क्वायर रख दिया, और इस तरीके से ये हम एक्सप्लेन कर पाए हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्वांटम थ्योरी का यूज करके किस तरीके से होता है। और थ्रेशोल्ड जो एनर्जी हमारी आई है h म्यू नॉट, उसको हम वर्क फंक्शन से भी डिनोट करते हैं। इस तरीके से हमने जो है ये वर्क फंक्शन की थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। अब लास्ट कंक्लूजन हमारा ये निकलता है कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन म्यू इज लेस देन म्यू नॉट, नो इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्ट, कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा अगर फ्रीक्वेंसी जो है रेडिएशन की
वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या है, कम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स किसी भी लाइट से तभी इमिट्स होंगे जब उनके पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, और उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी, जिसको हम म्यू नॉट से डिनोट करते हैं। इसमें ये कह रहा है अगर म्यू नॉट यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम अगर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी होगी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो होती है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट मेटल एटम में, अलग-अलग मेटल एटम में अलग-अलग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, अगर इससे कम की एनर्जी होगी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे, नंबर 1। नंबर 2, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन इज मोर देन द थ्रेशोल्ड वैल्यू, अब क्या होता है जब फ्रीक्वेंसी, ये तो कम था, जब रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कम होगी थ्रेशोल्ड से, लेकिन जब ज्यादा हो जाएगी तब क्या होगा, तब उस केस में क्या है, तो इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज मोर देन द थ्रेशोल्ड वैल्यू, ये मैंने देखो ग्रेटर का साइन लगाया है फ्रीक्वेंसी की तरफ और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, उस केस में क्या होगा, द एक्सेस एनर्जी इज इम्पार्टेड टू द इजेक्ट इलेक्ट्रॉन एज काइनेटिक एनर्जी, तो वहां पे जो है वो एक्सेस एनर्जी क्या होगी, इंपार्ट होगी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। बीच वाला का हाँ दवा दे इसको